गांव संस्कृति बचाओ अभियान के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे ग्रेटर नोएडा के गांव आजमपुर गढ़ी में, जहां पे हम गांव के युवाओं से जानेंगे गांव की संस्कृति और गांव के इतिहास के बारे में। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित भाटी आजमपुर गढ़ी का निवासी हूं। मेरा गांव आजमपुर गढ़ी तहसील सदर जिला गौतम बुद्ध नगर में है और मेरा गांव पावन गंग नहर के किनारे पे मेरा गांव है, जिसके आसपास अस्तौली, देवटा, दनकोर रेलवे स्टेशन ये पॉपुलर जगह हैं जिनसे मेरे गांव की पहचान भी है और जो मेरे गांव के आसपास के लैंडमार्क भी हैं। मैं अपने गांव के इतिहास के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा गांव एक 700 से 800 की आबादी का गांव है, जो आज से पहले पुराने समय से एक हमारे गांव में कुम्हार थे, ताला कुम्हार, वो चिलम बनाया करते थे, जिसको हम सभी लोग या हमारे बुज़ुर्ग जब हुक्का पीते हैं तो उस पर रखते हैं, उसके नाम से जाना जाता था। और हमारे गांव में जो दूध से खोआ बनता था, जो दिल्ली जाया करता था, उसके नाम से मेरे गांव प्रसिद्ध है और था। अब हम उसी विचारधारा पे आगे चलते हुए अपने गांव में शिक्षा की एक अलग ही लोगों के एंगल एक अलग से एक जो आने इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए आज हमने अपने गांव आजमपुर गढ़ी में बालिकाओं के पढ़ने के लिए 20 सीटिंग की एक लाइब्रेरी का निर्माण सभी के योगदान से कराया है, जिसका आज हम उद्घाटन हमने कर दिया है। अब मैं अपने गांव को और सभी गांव वासियों के लिए एक मैसेज देना ये चाहता हूं कि देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही जल्द नीचे से ऊपर तक पहुंचा सकती है, छोटे से बड़े पद तक ले जा सकती है। और जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे, उन्हें सारी सुख सुविधाएं हम लोग देंगे, तो उसके बाद जितना भी हमारे बच्चे हैं वो जब शिक्षित होंगे, सारी सुख सुविधाएं उन तक पहुंचेगी और पहुंचने के बाद वो देश प्रदेश हर जगह हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। तो मैं भी आप सभी से आग्रह करता हूं कि सभी लोग आप भी अपने गांव में एक पुस्तकालय बनाएं और सभी को मोटिवेट करें कि आप भी अपने जन्मदिन पर, अपनी सालगिरह पर ज़्यादा खर्चा ना करके किताबें डोनेट करें, बच्चों को के बीच जाकर उनको शिक्षा से संबंधित जो सामग्रियां हैं वो डोनेट करें, जिससे उनका हौसला बढ़े, उनको सुख सुविधाएँ बढ़ें और वो बड़े होकर भविष्य में बड़े अफसर बन सकें। एक विषय और बहुत बड़ा सभी के सामने आता है कि गाँव में जो संस्कृति है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो मैं आप सभी से, लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, लोग बड़े बुज़ुर्गों के पास नहीं बैठते। पहले क्या हुआ करता था कि बड़े बुज़ुर्गों के पास बच्चे बैठते थे तो उनसे संस्कार सीखा करते थे, उनका तजुर्बा है उसको लिया करते थे, बट आजकल वो चीज़ नहीं है। तो मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने गांव के अंदर समय पे एक प्रयास ये करता हूं कि जब भी गांव में आऊं या और युवा लोग आएँ तो बुज़ुर्गों के बीच में बैठें, उनसे अपने मन की बातों को शेयर करें, उनके भाव, जो उनका अनुभव है उसको साझा करें, जिससे कि प्यार भाईचारा गांव में बना रहे। अब तो हमारे गांव, खासकर ग्रेटर नोएडा या नोएडा अथॉरिटी के जितने भी गांव हैं, उनके अंदर पंचायत सिस्टम भी ख़त्म हो चुका है। अब कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं रहा। अब तो गांव के युवाओं को, गांव के बड़ों को, बुज़ुर्गों को एकजुट होकर रहना चाहिए। और एकजुटता अगर आपके अंदर होगी तो आप जितने भी प्राधिकरण हैं, चाहे यमुना हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे नोएडा हो, उनसे अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करा सकते हैं। और एकजुटता का आप परिचय दीजिए और एकजुट होकर रहिए और अपने गांव का भाईचारा को बढ़ाने के लिए जितना आप प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास कीजिए, क्योंकि भाईचारा ही सब कुछ है। बड़े बुज़ुर्गों ने भी कहा है, बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है, संघे शक्ति कलयुगे, संघ में ही शक्ति है कलयुग में। अगर आप लोग एकजुट हैं तो आप एक बड़ी ताकत हैं। धन्यवाद।